ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूड़ी जी को, मनीष खंडूड़ी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। और मैंने इतनी ही उस इलेक्शन में उनके लिए मेहनत की जितनी मेहनत की अपने लिए कोई करता है। बहरहाल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज ये समाचार मिला कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेरी हमेशा जब भी कोई बात ऐसी हो मेरी उनसे होती थी, लेकिन इस दौरान इस बारे में कभी उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मनीष खंडूड़ी जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि मैं आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस में आया हूँ। और जो उनका आखिरी 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का एक ट्वीट, एक फेसबुक में एक उन्होंने स्टेटमेंट अपना जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस में हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, अभी उन्होंने दूसरे दलों में जाने की बात नहीं की है, तो वो आइडियोलॉजी का ध्यान रखेंगे। और आइडियोलॉजी का, अगर वाकई उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है तो कांग्रेस के लिए उनके रास्ते बंद नहीं है, कांग्रेस के लिए उनके रास्ते खुले हैं। और ठीक है, अगर कोई बात है, कोई उनके मन में कोई कसक है तो उसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा जा सकता है। देखिए, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली है, अभी औपचारिक कोई उनका त्यागपत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पे, कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं, परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है, बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊँगा। लेकिन इससे इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है कि अब बीजेपी का दामन थामने की बात चल रही है, क्या कुछ ऐसी चर्चा है? और केवल मनीष खंडूड़ी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूड़ी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूड़ी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है, और कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरह से उत्तराखंड में खो चुकी है, और जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो सर, अगर आना चाहते हैं तो क्या बीजेपी आना चाहेंगे तो विचार करेंगे।